नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव छा गए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सटीक न्यूज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और बिहार की तमाम खबरें आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर मिलेगा। हमने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और बिहार विधानसभा में हर सवालों का जवाब तेजस्वी यादव ने बखूबी दिया, एनडीए को मुंह बंद कर दिया। जब मामला उठा चारा घोटाला का तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि चारा घोटाला में केवल लालू प्रसाद यादव जी ही शामिल नहीं थे, जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। लालू के बेटा के ऊपर कहा जाता है चारा घोटाला, और जगन्नाथ मिश्रा के जो बेटे एनडीए में हैं, मंत्री बने हुए नीतीश कुमार के कैबिनेट में, क्या वह चारा घोटाला वाले के पुत्र नहीं है? दो पुत्र हैं यहां पर, तो इतना भेदभाव क्यों? सम्राट चौधरी जब हमलावर हुए तो तेजस्वी यादव कहते हैं चुप कर बैठ जा, तुम्हारे पिताजी जो शकुनी चौधरी थे वह भी आरजेडी में मंत्री बनाए गए थे, वह भी लालू यादव के साथ ही थे। तो कुल मिलाकर एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार का एक चीर परिचित डायलॉग है, 2005 से पहले कुछ था जी, कुछ दिखता था जी। तो इसके ऊपर जवाब दिया तेजस्वी यादव ने कि पीएमसीएच भी 2005 के बना है, बाद ही बना है। मगध यूनिवर्सिटी, पटना का गोल घर, पटना स्टेशन, जंक्शन सब 2005 के बाद ही बना है। आपने नया क्या किया? जवाब दीजिए। जो कुछ था उसमें थोड़ा बहुत पॉलिश करने का काम किया, ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई। और रही बात रोजगार की, तो दबाव में आके आप रोजगार देते हैं। जब 17 महीने की शासन आई तेजस्वी यादव जी का, और तेजस्वी यादव जी ने 2020 में बिहार के युवाओं से कमिटमेंट कर लिया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जैसे ही 17 महीने की शासन आई, नौकरियों की झड़ी लगा दी तेजस्वी यादव जी ने। दबाव में आकर आप काम करते हैं। 15-20 साल से आपने कुछ नहीं किया, बिहार की जनता जवाब मांग रही है। आप क्या बात करते हैं कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 और 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल रहा, राबड़ी देवी का शासनकाल रहा। उसमें जितने चीज बनाए गए, जो चीज नया नया निर्माण हुआ, उसमें इजाफा क्या हुआ? बस रोड है तो रोड की मरम्मत करवाई, बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी तो उसको ठीक करवाया। इससे ज्यादा नया क्या है आप यह बता दीजिए। फला भवन, फला यूनिवर्सिटी जो है नीतीश कुमार ने बनवाई है। तो तेजस्वी यादव पूरे मूड में थे। बजट सेशन को पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया और तू मैं होती रही। यहां तक नीतीश कुमार ने कह दिया कि तुम्हारे बाप को तुम्हारा जात वाला ही विरोध कर रहा था, हमने बनाया था। यानी लालू प्रसाद यादव जी को नीतीश कुमार जी के समर्थन से उस वक्त 1990 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब बीपी सिंह की सरकार थी और लोक दल टूटकर जनता दल बना था। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उपनेता किसने बनाया। भाई लालू प्रसाद यादव जी को अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया तो लालू प्रसाद यादव जी ने पैरवी करके आपको कैबिनेट में मंत्री बनाया। 1990 के दशक में अनूप लाल यादव, राम लखन सिंह यादव, यानी बड़े बड़े यादव में नेता हुआ करते थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव काफी जूनियर थे। नीतीश कुमार ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया, लालू के पक्ष में आए। जब नेता प्रतिपक्ष लालू यादव को बनाया गया तो लालू यादव ने भी बदले में नीतीश कुमार को उपनेता घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब एक तरफा नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार को बदले में सब कुछ मिलता रहा। अब रही बात यह कि 2005 में 2 चुनाव हुए थे, फरवरी में
और अक्टूबर में। फरवरी में रामविलास पासवान जी का 29 विधायक चुनाव जीता था और रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री पे अड़ गए थे, जिससे फिर से दोबारा चुनाव कराना पड़ा और नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत नहीं आई। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार फिर अक्टूबर में जब चुनाव होता है तो भाजपा के साथ पूर्ण बहुमत में 2005 में आए थे, तो तब से नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। और रही बात यह कि नीतीश कुमार जब 123 के ऊपर चुनाव लड़ते हैं तो 43 सीट आता है। पिछले 2020 की बात कर रहा हूं। उससे पहले जब 105 के ऊपर उनको सीट मिला था तो 73 के करीब सीट आ गया था। इस बार करीब करीब भाजपा और नीतीश कुमार में डील फाइनल है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे होगा, किस तर्ज पर होगा। 104 सीट नीतीश कुमार को मिला है और 139 सीट भाजपा को मिला है। इस तरह का इशारा कर दिया गया, बोल दिया गया उनको कि आप 104 सीट पे ही चुनाव लड़िए और 139 सीट पर हम लड़ेंगे। भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। यह भी कह दिया चिराग पासवान को मैं देखूंगा, जीतन राम मांझी को मैं देखूंगा, चुनाव की स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा, चुनाव के खर्चे बजट सब मैं उठाऊंगा। और 104 सीट लेकर नीतीश कुमार खुश हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या जदयू 104 सीट पर लड़ेगी तो कितना सीट निकालेगी? प्रशांत किशोर भी पीछे पड़े हुए हैं, उनके पार्टी भी आए दिन ग्रो कर रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे। बाकी अन्य पार्टियां भी हैं जो काफी जागरूक हो चुकी हैं। और रही बात यह कि जो बहुजन समाज पार्टी का अंतर्कलह शुरू हुआ है और उसके बाद सबको हटाते हुए, रास्ता साफ करते हुए बहन मायावती जी लाइमलाइट में आई हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बहन जी घूम भी जाती हैं कि चलो बसपा को हमको अकेले लेके चलना है, हमने आकाश आनंद को भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया, सबको हटा दिया, अब मायावती बसपा को संभालेगी। आपको क्या लगता है बिहार में बसपा कितनी सीट निकाल पाएगी? अगर पूरे बिहार के 38 जिले में बहन मायावती जी घूम जाती है तो तगड़ा चोट दे देगी आरजेडी को भी, नीतीश कुमार को भी, भाजपा को भी। बस बहुत सारे नेता जो लाइमलाइट में थे, बसपा में स्टेज पर चढ़ते थे, 2-3 चुनाव में आकाश आनंद जी के ऊपर भी जिम्मेदारी देकर देख लिया, बाकी लोगों के ऊपर भी देख लिया। कहने का तात्पर्य है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था उसमें सतीश चंद्र मिश्रा हीरो थे, हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद हीरो थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद हीरो थे। कहने का मतलब ये कि कहते हैं ना, मैन ऑफ द मैच, पूरे चुनाव को हैंडल करने वाला नेता। तो ये तमाम जगह चुनाव बसपा हारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहन मायावती जी अगर अकेले घूम जाती हैं तो वो अकेले 100 नेता के बराबर हैं और बसपा भी उठेगी बिहार में। और कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।